मेरा नाम कवीस है। मैं हिसार ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने जो इंस्पिरेशन मिला डॉक्टर बनने का, मेरी बुआ से मिला था। मेरी बुआ अभी डॉक्टर है, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उसके बाद फिर आगे एक दो फैमिली मेम्बर डॉक्टर बने। उसके बाद मैं और मेरी बहन, वो मुझसे 1 ही साल बड़ी है, तो उसका भी, वो भी डॉक्टर है अभी, मतलब कि MBBS कर रही है, तो उससे मुझे और इंस्पिरेशन मिला। तो उसके बाद मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही। उन्होंने ऐसा कुछ प्रेशर नहीं बनाया कि डॉक्टर बनना है, वो बनना है। तो बस मुझे इंस्पिरेशन मिल चुका था कि डॉक्टर बनना है, तो फिर मैं डॉक्टर बनने की तैयारी में लग गया। अल्टरनेट करियर चॉइस मेरा इंजीनियर ही था, क्योंकि मैं मैथ में बहुत अच्छा था, मैथ में इंटरेस्ट भी था मेरा। पर डॉक्टर मुझे इंजीनियर से ज़्यादा भाता था, अच्छा लगा, तो इसलिए मैं बन गया डॉक्टर। मैंने आकाश का बहुत ज़्यादा नाम सुना है, और यहाँ पे जैसे सुना था वैसे ही हुआ। यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं। ये जो डाउट काउंटर पे टीचर बैठते हैं सेम ही टीचर होते हैं, तो आपके डाउट भी वही ले रहे हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसके साथ भी आकाश में आपको रैंक का पता चल जाता है कि ऑल इंडिया आपकी रैंक कितनी चल रही है। और आकाश के पिछले साल के मैंने रिजल्ट देखे, तो सबसे अच्छे आकाश के ही रिजल्ट है, और अब की बार भी लगता है ऐसा ही है। एंड पे आकाश का स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, ये मैंने हर जगह ही सुना है। पहले जैसे ये करा रहे हैं, टीचर करा रहे हैं, वैसे वैसे चलते जाओ। तो ये क्या होता है, पहले साथ की साथ मान लो चैप्टर करा रहे हैं, तो साथ ही साथ मॉड्यूल करते रहो, ट्यूशन करते रहो, और जितना आप खुद से या फिर सर से और से ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल मांगते रहो, तो उसको करते रहो। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, तो उसके बाद आते हैं हमारे लास्ट के 4-5 महीने। तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर करने हैं, यानी कि जितने हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर करो। अगर आपको, वैसे तो आकाश में बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं, अगर आपको ये सफिशिएंट नहीं लग रहे, आप पिछले साल के कर लो, क्योंकि पिछले साल के भी अच्छे हैं, अब भी अच्छे होंगे, और आने वाले भी अच्छे ही टेस्ट होंगे। तो बस आपको मैक्सिमम टेस्ट करने हैं, जितने ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं उतने ज़्यादा टेस्ट करो। आपको NCERT मैथ्स से ज़्यादा फोकस करें, इस पर क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, नीट के लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। आप देखते होंगे जो जैसे कि जैसे ये पेपर लेते हैं, वैसा का पैटर्न सेम टू सेम नीट के अंदर आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो जैसे कि हमें पता है कि बोर्ड्स और नीट के अंदर 3 सब्जेक्ट तो सेम ही है, तो उनका तो सिलेबस सेम है। तो जैसे तुम बोर्ड की रिवीजन करोगे, NCERT पढ़ोगे, तो आपकी नीट की साथ ही साथ रिवीजन हो जाएगी। दिक्कत आती है 2 सब्जेक्ट में, तो एक्स्ट्रा आपने कौन से ले रखे हैं। तो एक्स्ट्रा आपको बस ज़्यादा नहीं करना, 20 दिन पहले लगना पढ़ने। बस उससे पहले करोगे तो आपका नीट का थोड़ा बहुत लैग करेगा, या फिर उससे और ज़्यादा, तो बोर्ड में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 20 दिन पढ़ोगे, 30 दिन पढ़ोगे, थोड़ा ही फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। और हमें बोर्ड के अंदर ज़्यादा नंबर लाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मेन फोकस है नीट के ऊपर। तो हमें 20 दिन, एटलीस्ट 20 दिन पहले, और 30 से ज़्यादा मत करो, 20 और 30 के बीच में हमें लगना है, क्योंकि हमें 2 ही सब्जेक्ट मेन पढ़ने हैं, 3 के 3 हमारे सेम टू सेम जो नीट में आते हैं वही हमारे बोर्ड्स के अंदर आते हैं। जैसे पहले अपने नोट्स पढ़ के एक सिंपल खुद से ही टेस्ट दो, तो टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या क्या गलत है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लगो NCERT को पढ़ने। तो जैसे जैसे आप NCERT पढ़ते जाओगे, तो जैसे जो आपके गलत हुए, जो आपको ऐसे लगे तो अच्छे क्वेश्चन है, वो सभी आपको NCERT की लाइनों में मिलेंगे। जैसे जैसे आप पूरे NCERT पढ़ लोगे, आपके जो क्वेश्चन गलत हुए आपको सब के सब NCERT में मिल जाएंगे। वो आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, या फिर उसके अलावा आपको कुछ नए पॉइंट मिलते हैं, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे बिकॉज हो गया, ऐसे कुछ शब्द आ जाए, तो आपको कहना है कि यहाँ पे असर्शन रीजन बन सकता है, तो असर्शन रीजन देख के चलने कि इसमें असर्शन रीजन क्या बन सकता है। अगर आपके आखिरी के 3 महीने बचे हैं, तो आपको पहला काम ये करना है कि ये आपके मन में हो कि आपने अपना सिलेबस पूरा कर लिया। तो मतलब ये हो कि सिलेबस पूरा कर लिया, तो हमारे गलत हो ना हो उससे हमें मतलब नहीं, हमारे एक बार सिलेबस पूरा होना चाहिए अच्छी तरह से। उसके बाद आप लोगों पेपर की प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा आप पेपर करोगे, आपको उतनी ज़्यादा गलती मिलेगी, और हर टेस्ट के साथ आपको उतना ही इम्प्रूवमेंट होगा। तो आपको बीच के ये लगा लो 20-30 दिन, तो आपको पेपर ही पेपर देने, या उस टाइम पे आप पढ़ना बेशक कम कर दो। उसके बाद आप दोबारा लग जाओ पढ़ने, तो उसमें साथ के साथ एक टेस्ट देते रहो। तो NCERT पढ़ लो, बायो की 2-3 बार NCERT पढ़ लो, केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक की NCERT पढ़ लो, इनऑर्गेनिक की NCERT पढ़ लो, फिजिक्स हो गई, फिजिकल हो गई, इनके नोट्स पढ़ लो। फिर बीच में 4-5 दिन वो टेस्ट दो। उसके बाद जो लास्ट रिवीजन है, आपको फिर अपने नोट्स पढ़ने और NCERT पढ़ने। उसके साथ में जो आकाश की FTS चलती है, वो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, उसके टेस्ट मत छोड़ना, उसके टेस्ट देते रहो, साथ में अपना पढ़ते रहो, क्योंकि वो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। तो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, तो हमारी स्टडी भी थोड़ी होती है, तो स्टडी होती है, हम थोड़ा पढ़ के भी काम चला लेते हैं। स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते तो ऐसे ही चला जाता है, तो उसमें हम कम पढ़ें तो भी हमारे लिए सफिशिएंट है। पर उसके बाद जैसे जैसे टाइम होगा, तो हमें हमारा स्टडी का टाइमिंग बढ़ाना है। तो हमें बढ़ाना है अच्छी, हमें देखो पहले तो हफ्ते यही काम करना है कि मैं कहाँ पे ज़्यादा टाइम पढ़ सकता हूँ, तो ये सोचना है बैठ के। क्योंकि देख पहले कोई वो तो है नहीं, प्रेशर नहीं है कि हमें ज़्यादा पढ़ना है, तो पहले हमें बैठ के ही सोचना है कि हम किस टाइम क्या पढ़ सकते हैं, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारा सिलेबस बढ़ता जाएगा, बस उसको फॉलो करते रहो जो आपको अच्छा लगे। तो बस ये है कि दिन में 4-5 घंटे आपको नॉर्मल लग जाएंगे कि हाँ 4-5 घंटे पढ़ रहा हूँ, ये तो नॉर्मल है। तो ये बात है कि 4-5 घंटे से कम नहीं पढ़ना है। चलो कभी कभार कम हो गया, पर तो उसको कवर कर लेना अगले 1-2 दिन में।
और कई बच्चों को कई बार बैकलॉग हो जाता है, तो उसको कवर करें, अपने आप करें, या फिर आकाश में तो टीचर ही करा देंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पर अगर ये नहीं है कि आपको अकेला समझ के छोड़ देना, उसको समझना तो है, पर उसके साथ में घर पे जाके खुद से क्या करना है, उससे क्वेश्चन लगाने हैं। तो क्वेश्चन लगाने के बाद ही आपको ये मानना है कि आपका बैकलॉग कवर हो गया है, वरना नहीं मानना है। टीचर यहाँ पे बहुत सपोर्टिव है। तो यहाँ पे अगर आप मान लो कि आप यहाँ पे आकाश के सेंटर पे नहीं आ पा रहे हो, तो आप टीचर को व्हाट्सएप करके आपको क्वेश्चन बता देंगे वो। ऐसी कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं रहने देंगे अगर आपकी कोई डाउट है तो मतलब टीचर बहुत अच्छे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा ही रहा होगा। पहले मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरे परिवार को, गुरुजनों को, और जितने भी मेरे मित्र हैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने मेरे नीट की जर्नी में मुझे मदद करी है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स।